कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज का जो वीडियो है, टाइटल वगैरह आपने देख ही लिया है। तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें मैंने सुनी है, दूसरों के प्रति उनका कमेंट्स सुने हैं, देखे हैं। साथ के ही लोग होते हैं और उनके लिए ये एक बहुत बड़ी मजाक की बात होती है कि कोई मोटा है, किसी का पेट भारी है, कोई किसी की हाइट भी कम है, एक्सेट्रा। बहुत तरीके की चीज़ों को सुना है और बहुत बॉदर करती है वो चीज़ें जिनको पसंद, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे जो हमारे देश में होता है या कहीं भी होता है। मुझे ऑनेस्टली हंसना बहुत पसंद है, मुझे फनी भी लगती है वो चीज़ें, बट मेरे लिए वो थोड़ा भारी हो जाता है। जैसे मैं बैठ के बहुत देर तक सुनती रहूं, उसमें फिर वो जिस तरीके की बातें होने लगती हैं तो थोड़ा टेंशन होती है। आई एम नॉट सेइंग कि हम बड़े पवित्र पायस हैं, बेवकूफ़ियाँ गलतियाँ हम भी बहुत करते हैं, जबान लंबी है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कई बार बहुत ख़राब भी बोल देते हैं। तो प्लीज़ ये मत समझना कि हम अपनी बहुत कुछ तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ये जो आज का मुद्दा है ना बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वजन की, बॉडी की, वेट को लेकर के लोगों के जो ओवरऑल एक माइंडसेट है उसके बारे में, और इस चक्कर में लोग कैसे गलत कदम भी उठा ले रहे हैं and nobody is talking about it. So even that's a problem. A lot of people are actually talking about it. I don't want to lie. So anyway, let's start with के decide कर लीजिए, जैसे कि लोगों को बोलना क्या है कि वेट कम कर लो, कितनी मोटी हो गई हो, अरे शादी नहीं होगी तुम्हारी, कैमरे पे बैठती हो और मोटी लगती हो। उसके बाद मान लो कोई बेचारा एकदम क्रैश डाइट पे चला गया कि दिन में बस एक बार खाना खा रहा है, और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि खाना ही नहीं खा रहा है, उसके पूरे खाने से रिलेशनशिप ही ऊपर नीचे हो जाते हैं। मतलब एक बाइट खाता है इंसान और पहला थॉट ही आता है कि मेरा वजन ऐसे हो जाता है। सो ये वही लोग हैं जो पहले घुसेंगे कि नहीं नहीं मोटी 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 मोटी, और उसके बाद फिर आके अच्छा अब तो एक और चीज है ना, ओजेम्पिक लेने लगते हैं लोग, मंजारो लेने लगेंगे, वीगोवी करके कुछ है वो सब लेने लगेंगे। द होल पॉइंट इज कि ऐसा करने में जब किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कोई बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है या अस्पताल पहुंच जाता है, तो इतना एक्सट्रीम करने की क्या जरूरत थी बताओ। वही लोग तो बोलते हैं ना कि इतना एक्सट्रीम जाने की क्या जरूरत थी। सीरियसली, ये जो स्क्रिप्ट है आज की भाई, या ये जो वीडियो जिसको हम कह रहे हैं कि ओजेम्पिक के बारे में नहीं है, ये हम सब के बारे में है। दिस इज अबाउट अ सोसाइटी जो पहले इंसान का कॉन्फिडेंस तोड़ती है और फिर उसके डिसीजंस जज करती है। आपको क्या जरूरत है कि आप किसी को जाके सामने से कि मोटी बद्दी ये वो नॉनसेंस, कैसी हो गई हो, कैसे कपड़े पहन रही हो, इस तरीके की बातें बहुत आम है हमारे समाज में, राइट? कॉन्फिडेंस तोड़ के वेट लॉस इंडस्ट्री $1 बिलियन बिजनेस है आज का। एंड इससे भी बड़ा बिजनेस क्या है? लोगों को उनकी बॉडी के बारे में इनसिक्योर फील करवाना। हर दिन तुम इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, समर बॉडी, ग्लो अप, लूज 10 kgs इन 30 days, बीच रेडी। मतलब इंसान नहीं, प्रोजेक्ट चल रहा है कोई। और उसके बाद फिर ये सारी चीजें भी आती हैं। ओजेम्पिक, आपको बताएं ओजेम्पिक का क्या मतलब है, या ओजेम्पिक हम क्यों बार बार बोल रहे हैं? ओरिजिनली डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए ये एक मेडिसिन है, लेकिन सोशल मीडिया या बहुत सारे जो प्रिविलेज्ड लोग थे, उन्होंने क्या बना दिया इसको, वेट लॉस मिरेकल। आप देखिए भाई, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, ये सब बिफोर आफ्टर रील्स, जो लोग बिल्कुल प्रॉपर हैवी कैटेगरी में थे, अचानक से एकदम लीन मशीन बन के सामने आ गए, और लोगों को लगा कि अरे ये तो सही है यार, एक इंजेक्शन लगाओ लाइफ सेट है। लेकिन अब अमेरिका में हजारों लॉ सूट्स फाइल हो चुके हैं ओजेम्पिक के ऊपर। पेशेंट्स ने सिवियर स्टमक प्रॉब्लम्स को रेज किया है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, कुछ केसेस में सीरियस विजन कॉम्प्लिकेशंस, मतलब ऑलमोस्ट ब्लाइंडनेस जैसे साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट किए हैं। कंपनी कहती है कि मेडिसिन अप्रूव्ड है, यूएसए के हिसाब से सेफ है, यूएसए का जो एफडीए अप्रूव्ड है बेसिकली। लेकिन लेबल जब उनका देखो ना, तो वार्निंग काफी क्लियरली मौजूद है। जो प्लांटिफ वगैरह हैं, उनका कहना है कि रिस्क्स को एडिक्वेटली कम्युनिकेट नहीं किया गया है इस ब्रांड के द्वारा, स्पेशली जब ऑफ लेबल वेट लॉस यूज इतना ज्यादा बढ़ गया है, वाइड स्प्रेड हो गया है। सच क्या है वो
तो चलो आप कोर्ट्स के ऊपर छोड़ दो, लेकिन एक और सच को समझिए, किसी भी मेडिसिन को, किसी भी डाइट को आपने एक मैजिक वॉन्ड समझ लिया है। मतलब आजकल दो वर्ड्स बहुत ज्यादा कैजुअली यूज हो जाते हैं, प्लस साइज और ओबेसिटी। दोनों चीजें पहली बात तो सेम नहीं है। हर बिग बॉडी अनहेल्दी नहीं होती और हर स्लिम बॉडी हेल्दी नहीं होती, लीन बॉडी हेल्दी नहीं होती। किसी का नेचुरली ब्रॉड फ्रेम हो सकता है, स्ट्रक्चर ब्रॉड हो सकता है, किसी का मसल मास ज्यादा हो सकता है, किसी का मेटाबॉलिज्म अलग हो सकता है, लेकिन ओबेसिटी ओबेसिटी की जब हम बात करते हैं तो भाई ये एक मेडिकल कंडीशन हो सकती है। जब एक्सेस बॉडी फैट, डायबिटीज, स्लीप एपनिया, हाई ब्लड प्रेशर, जॉइंट डैमेज, फैटी लिवर, हार्ट डिजीज, इन चीजों का रिस्क बढ़ा देता है आपका एक्सेस बॉडी फैट, तब ओबेसिटी डायग्नोज होती है। कंसर्न सिर्फ ये नहीं होना चाहिए ना कि एक इंसान दिख कैसा रहा है, अपीयरेंस कैसा है, हेल्थ का कंसर्न होना चाहिए। इसीलिए डायग्नोसिस आपके इंस्टाग्राम कमेंट से मत करवाइए, डॉक्टर से मत करवाइए। कोई भी आके बोल सकता है कितनी पतली सी है, कितनी मोटी सी है। अरे व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वी ऑल फेल एग्जैक्टली देयर। भाई देखो, मेरे कंधे जो है ना काफी ब्रॉड हैं, मतलब टेलिंग यू, ये इतना, लड़कियों का आमतौर पे 13-14 का होता है, आई थिंक मेरा 15.5 का तो कंधा ही है, राइट। शोल्डर लड़कियों में 15-16 होते नहीं है, मेरा 16 रीच कर रहा है, और मैं तुम्हें लिटरली टेलर वाला साइज बता रही हूँ। ये कंधा चौड़ा है मेरा, तो क्या करें? मतलब हमको कोई कह दे कि मोटी हो, ऐसी हो, वैसी हो, नहीं, हमें ऐसे नहीं होना, हम जैसे हम ठीक हैं। और हमने भी ये सब बेवकूफियां करी कि पूरे दिन में एक रोटी खाना, कभी सिर्फ पानी पे जिंदा रहना, कभी 14 घंटे भूखे रहना, तो कभी 16 घंटे भूखे रहना। पर इतना क्यों? पता है फिर क्या होता है? अंदर से आपका शरीर अंदर से खराब होने लगता है। हर तरीके की बीमारी आपके शरीर से शुरू होती है, अंदर से, नॉट फ्रॉम द आउटर व्यू ऑफ द वर्ल्ड। जब कोई इंसान थोड़ा ज्यादा पतला है उसका भी मजाक उड़ाया जा रहा है, कोई थोड़ा ज्यादा मोटा है तो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, कोई मीडियम साइज है तो ढूंढ के कि अरे अच्छा या अभी तुम थोड़ी मोटी हो गई हो, इस पे कमेंट आ जाएगा। कोई वेट लूज कर ले, फेक लग रहा है, कोई मेडिसिन यूज करे, पागल इंसान है। इस तरीके की बातें, मतलब कितने लोगों को आप जस्टिफाई करिएगा? बताइए, कितने लोगों को आप खुश करिएगा? कोई भी चीज जिंदगी में, देखिए, हम पहली बात तो आपको बता दें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंसान को अनहेल्दी होना चाहिए, हम ये कह रहे हैं हेल्दी बनिए। हेल्दी का मतलब मोटा पतला एब्स ये नहीं होता है। हेल्दी का मतलब हेल्दी होता है कि आपके जो इंपॉर्टेंट वाइटल्स हैं आप उनको चेक करवाइए डॉक्टर से, वो सब सही होने चाहिए। उसके बाद शौकिया तौर पे आपको भागना पसंद है, आपको वेट ट्रेनिंग पसंद है, आपको उछल कूद पसंद है, आपको क्या बोलते हैं कैलिस्थेनिक्स पसंद है, आप वो करिए, सब कुछ, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन ये क्योंकि 4 लोगों ने बोल दिया बेटा मोटी हो गई हो, बेटा तुम्हारी शादी पता है क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वजन बढ़ गया है, बेटा तुम्हारा ये, बेटा तुम्हारा वो, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है क्योंकि तू मोटा है, तेरा वो, तेरा, व्हाट नॉनसेंस। ये इतनी गलत चीजें, ऐसी बातों के बात सुन के आप शॉर्टकट ले लेते हैं, और उसका जब साइड इफेक्ट आना शुरू होता है तो क्या बोलना शुरू करते हैं? खुद ही तो किया है उसने। तो मतलब क्या करोगे? किसको खुश कर रहे हो? सोसाइटी का, समाज का जो सिलेबस है ना, हर हफ्ते बदलता है। हम फिटनेस को कहीं ना कहीं एस्थेटिक्स बना चुके हैं, ज्यादा मतलब अपीयरेंस के पीछे पगला गए हैं। 6 पैक एब्स जरूरी हैं, जॉ लाइन जरूरी है, कॉलर बोन जरूरी है, वेस्ट साइज जरूरी है। असली हेल्थ रिपोर्ट्स क्या कहती हैं भाई? क्या मांगती हैं आपसे? ब्लड शुगर कैसा है, ब्लड प्रेशर कैसा है, लिवर हेल्थ कैसी है, मोबिलिटी कैसी है, स्ट्रेंथ कितनी है, मेंटल हेल्थ कैसी है, नींद का तुम्हारा साइकिल कैसा है, एनर्जी कैसी फील हो रही है। ये सब इंस्टाग्राम फिल्टर से नहीं छुपा पाओगे। जब ये परेशानियां आएंगी ना तो तुम किसी को भी खुश करने के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। अगर किसी को जेन्युइनली ओबेसिटी है, जैसा मैंने बताया पहले कि ओबेसिटी क्या होता है, एक्सेस फैट की वजह से बॉडी में कितनी परेशानियां आती हैं। पहली चीज तो, अगर कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है, कोई बहुत लंबा है, कोई बहुत छोटा है, मजाक बनाने का अधिकार किसी को नहीं है। आप किसी की
बहुत गाइडेड तरीके से, बहुत मेडिकली अवेयर तरीके से मदद कर सकते हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर दो यार, मैं तो कहती हूँ कर पाओ तो कर दो, लेकिन किसी को मोटा बोल के भाग जाना, किसी को सुकड़ी बोल के भाग जाना, एटसेट्रा एटसेट्रा, दिस इज नॉनसेंस। और जो लोग कहते हैं ना कि मोटापा तो देखो भैया विल पावर की कमी है, भाई देखो जेनेटिक्स भी कुछ होते हैं, हॉर्मोन्स कुछ होती हैं, मेडिकेशंस होती हैं, स्ट्रेस होता है, नींद सो वो कैसा रहा है इंसान, मेंटल हेल्थ कैसी है, परिवार का माहौल से मेंटल हेल्थ डिसाइड होती है यार, लाइफस्टाइल कैसी है, सबका कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन होता है। आप ये नहीं कह सकते हैं विल पावर नहीं है तो ये, डोंट प्रीच इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू इट। लेक्चर की जरूरत नहीं होती है हर इंसान को, वो कैसा भी है, पतला मोटा फिट अनफिट वट, लेक्चर नहीं हर इंसान को चाहिए। कंपैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कोई सिर्फ 10 लोगों के कमेंट्स की वजह से अपनी हेल्दी बॉडी को हेट कर रहा है तो उसे 6 पैक नहीं, सेल्फ वर्थ की जरूरत है। प्लीज सोच के देखिए इस बारे में। फिटनेस का गोल इज नॉट टू पनिश योर सेल्फ, इट्स अबाउट फ्रीडम, इट्स अबाउट having the ability to do whatever you want to. For example, people should be able to play with their kids whenever at whatever age, right? सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूल जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, जॉइंट पेन के बिना चल पाइए, खुद को मिरर में देखकर आपको खुशी हो कि हाँ ठीक है, आई एम लुकिंग गुड, सुकून फील हो। मेडिसिन की जरूरत है, डॉक्टर से लीजिए, इंस्टाग्राम से मत पूछिए। जरूरत नहीं है तो किसी के ओपिनियन की वजह जबरदस्ती अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। और सोसाइटी से तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि देखो सोसाइटी कोई अलग नहीं बैठी हुई है, आप हम सब मिलके सोसाइटी बनाते हैं। और हमें ये चीजें समझनी चाहिए कि अगर आप किसी को उनके वेट के लिए एम्बैरेस करेंगे तो याद रखिए यार, कभी कभी आपके वर्ड्स ही किसी को डेंजरस शॉट्स कर लेने पे मजबूर कर देते हैं। इसलिए अगर अगली बार किसी की बॉडी पर कमेंट करने वाले हो तो रुकना एक सेकंड। हो सकता है कि आपका एक सेंटेंस उनकी जिंदगी का सबसे भारी प्रॉब्लम बन जाए, सबसे भारी बर्डन बन जाए। सो वी हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस विद पीपल, डोंट मेक फन ऑल द टाइम, एवरीथिंग इज नॉट फनी। और पता है अभी बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें लगता होगा हम तो नहीं करते, हम तो नहीं करते। वीडियो देख के अपने बाप को जवाब मत दो, जब तुम हरकतें करते हो ये मतलब इट्स नॉट फनी, ये चीजें करने लायक नहीं है। नोबडी शुड डू दिस। किसी का भी फिजिकल अपीयरेंस कैसा है उसका मजाक उड़ाने का तो अधिकार किसी को नहीं है। येस, आउट ऑफ कंसर्न, आउट ऑफ a good bond that you share with that person, if you can understand कि क्या सिचुएशन है जो वो इंसान जिससे गुजर रहा है और स्थिति में है, तो आप उनकी हेल्प करिए। अगर उनको हेल्प चाहिए तो, नहीं चाहिए तो जस्ट बिकॉज कोई आपके वो 28 की कमर नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको ऊट पटांग बोलने लगेंगे, समझ रहे? या किसी लड़के के 6 पैक एब्स नहीं है तो आप उसको ऊट पटांग बोलेंगे। नॉनसेंसिकल एटीट्यूड होता है, ये सब कूल चीज़ें नहीं है। Be a nice person. Thank you so much for watching the video. Share it with all the people out there. And don't forget to subscribe to the channel. हर इंसान जब आपसे मांगता है करियर के शुरुआत में ही एक्सपीरियंस तो आप भी रह जाते हैं लॉस्ट। लेकिन हम लेकर के आए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के साथ आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी जो कि एक फ्रेशर को हायर कर रहा है। अगर आप भी हैं एक ऐसे इंडिविजुअल जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और वो कॉन्फिडेंट है और साथ ही वो अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, तो दिस अपॉर्चुनिटी इज़ फॉर यू। इस अपॉर्चुनिटी का नाम है कोटक महिंद्रा स्काई बैंकर्स प्रोग्राम इन collaboration with Career 24/7. This is a great launch pad for all the freshers out there. आप कहीं से भी हैं, आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए और ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, साथ ही साथ आपकी एज 25 ईयर्स से कम होनी चाहिए। इस प्रोग्राम को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उन यंगस्टर्स के लिए जो कि अपने करियर को बैंकिंग में बूस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगी स्ट्रक्चर्ड 45 डेज ट्रेनिंग और उसके बाद गारंटीड जॉब। ये जॉब आपको करने के लिए मुंबई में जाना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा। तो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर आप रेडी हैं टू लीव द कंफर्ट्स ऑफ योर होम टाउन एंड मूव टू अ बिग सिटी लाइक मुंबई, देन दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। स्टार्टिंग सैलरी है 3.5 lakhs per annum प्लस
परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। और आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम की भी एक फीस है 50,000 रुपीज़ प्लस GST, लेकिन जैसे ही आप इस जॉब में 1 साल कंप्लीट करेंगे आपको आपके 50,000 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ अ बोनस लौटा दिए जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर चेकआउट करें अगर आप फाइनेंस, बैंकिंग और कस्टमर रिलेशनशिप्स रोल में करियर को बिल्ड करना चाहते हैं। अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक है, उस पर क्लिक करें, फॉर्म को पूरा फिल करें। आगे का पूरा प्रोसेस हमारी टीम आपको ज़रूर समझाएगी।